हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक और लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है ऑफ 2021, जिसमें एनडीपीएस एक्ट को लिया गया था। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट 1985 को कंसिडर किया गया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस केस का नाम, इस केस को ड्रग्स केस के नाम से भी जाना जाता है और इस केस का नाम है गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021। ठीक है, अब क्या होता है कि गुरदेव सिंह के पास 1 केजी हेरोइन ड्रग रिकवर किया जाता है, बरामद किया जाता है। कितना? 1 केजी, 1 किलो हेरोइन ड्रग, बट ओनली 250 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी इज अलाउड। सिर्फ 250 ग्राम क्वांटिटी अलाउड है। ठीक है, किसी के पास भी 250 ग्राम क्वांटिटी अलाउड है, लेकिन गुरदेव सिंह के पास कितना मिलता है? 1 किलो ड्रग मिलता है। ठीक है, यानी कि जितनी क्वांटिटी अलाउड है उससे कम 4 गुना ज्यादा। देन अब आता है सेक्शन 21 ऑफ एनडीपीएस एक्ट को जब कंसिडर किया जाता है, तो इसमें वैसे तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन हम इसे देख लेते हैं। इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि हुएवर इन contravention of any provision of this act of any rule or order made or condition of license granted thereunder manufactures, possesses, sells, purchase, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति वो मैन्युफैक्चर करता है, पोजेस करता है, यानी कि उसके पास रखता है, या फिर सेल करता है, बेचता है, खरीदता है, या फिर ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो वो उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो सिर्फ इतना ही सेक्शन 21 में बताया गया है। अब उसी के अंडर कन्विक्ट किया गया था किसको? गुरदेव सिंह को। ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 21 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 गुरदेव सिंह को। कितने साल की पनिशमेंट हुई? 15 साल की पनिशमेंट हुई और साथ ही साथ फाइन भी लगाया गया उनके ऊपर। लेकिन जब ये मैटर पंजाब हाई कोर्ट में गया तो पंजाब हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया जजमेंट, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को, यानी कि पंजाब हाई कोर्ट पूरी तरीके से सहमत थी हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के जजमेंट से। ठीक है, अब जब ये आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं इस केस को लेकर के। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि रिटेन द कन्विक्शन एज इट इज। कन्विक्शन जो था उनका, वो उसको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी उनसे छेड़छाड़ नहीं करती है, कहती है कि जो भी जजमेंट दिया है ट्रायल कोर्ट ने वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी चीज ये कंसिडर्स सम फैक्टर्स लाइक अक्यूज्ड बैकग्राउंड। अब कुछ फैक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में लेकर के आती है कि अब वो फैक्टर्स क्या है? बैकग्राउंड है अक्यूज्ड का। अब आप कहेंगे बैकग्राउंड को यहाँ पर कंसिडर करने की क्या जरूरत है? देखो कुछ केसेस में ऐसा होता है, कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट के पास होता है कि वो क्या कर सकती है। जैसे मान लो कोई अक्यूज्ड है, वो सिर्फ एक अकेला कमाने वाला व्यक्ति है अपनी फैमिली में, तो इस चीज को देखते हुए कोर्ट उसकी पनिशमेंट कम कर सकती है। ठीक है, कोर्ट पनिशमेंट कम कर सकती है, ये डिस्क्रिशन होता है कोर्ट के पास। तो इस केस में भी ऐसा था। गुरदेव सिंह वाज द ओनली मैन, ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिज फैमिली। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर किया गया था अभी सिर्फ। ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट थी 15 साल की और मिनिमम पनिशमेंट कितनी हो रही थी? कम होकर के अगर वो होती तो वो 10 साल की पनिशमेंट होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया नो रिडक्शन इन द पनिशमेंट गिवन टू गुरदेव सिंह। उन्हें कोई भी रिडक्शन नहीं दिया गया पनिशमेंट में, यानी कि कितने साल की पनिशमेंट मिली थी? 15 साल की पनिशमेंट थी, तो 15 साल की ही रही मैक्सिमम पनिशमेंट, उसको बिल्कुल भी कम नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ था? क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि जो क्वांटिटी है ड्रग्स की वो बहुत ज्यादा मैटर करती है नारकोटिक्स के केस में, बहुत ज्यादा मैटर करती है नारकोटिक्स के केस में। देखो अगर इनके पास 300 ग्राम या 400 ग्राम ड्रग्स पाया गया होता तो शायद ये एक सीरियस ऑफेंस ना बनता, लेकिन इनके पास कितनी अलाउड है? 250 ग्राम अलाउड है। कितना पाया गया? 4 गुना ज्यादा पाया गया। तो यहाँ पर क्या है, अगर वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहे होते या किसी को दे भी रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था? सोसाइटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। जो भी ड्रग्स कंज्यूम करेगा ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो कोर्ट ये मानती है कि यहाँ पर जो 4 गुना ज्यादा जो क्वांटिटी इतनी ज्यादा मात्रा में थी, उसके वजह से सोसाइटी को हो रही थी प्रॉब्लम, सोसाइटी को प्रॉब्लम हो सकती थी या सोसाइटी को प्रॉब्लम थी। तो इस क्वांटिटी की वजह से उनके पनिशमेंट को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं किया गया। ठीक है, तो ये केस था बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है।
और ये सीरियस ऑफेंस वाला जो मैंने अभी आप लोगों को बात बताई कि क्वांटिटी की वजह से उनकी पनिशमेंट को कम नहीं किया गया, क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स की वजह से उनकी पनिशमेंट को कम नहीं किया गया। भले ही वो सारे फैक्टर्स कंसिडर किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पनिशमेंट है उसको कम नहीं किया गया। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, 4 टाइम्स ज्यादा क्वांटिटी थी उनके पास, 4 टाइम्स ज्यादा क्वांटिटी उनके पास से रिकवर हुई थी, तो इसलिए नहीं उनको कोई भी पनिशमेंट, कोई भी रिडक्शन नहीं मिला पनिशमेंट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग आते हैं कि बेंच ऑफ जजेस कौन कौन थे, किसकी बेंच थी? तो डी वाई चंद्रचूड और MR शाह, ये 2 जजेस थे। और साथ ही साथ डेट ऑफ जजमेंट क्या था? तो डेट ऑफ जजमेंट था 6 अप्रैल 2021। दोनों ही चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट कोई भी अगर पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेट ऑफ जजमेंट और बेंच ऑफ जजेस, किसने सुनाया था फैसला और कब सुनाया था। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा केस है, यस येट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया, क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स मैटर्स द मोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस केस में। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।